क्लाउड इन स्टार एजुकेशन पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेसिक टू इंग्लिश एडवांस सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने हैं इतने दिनों से। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ हैव एंड हैज। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, जैसा कि इंग्लिश में आपको सिखा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को शुरू से देखिए, एकदम स्टार्टिंग से देखिए। इंग्लिश आपको बहुत आसान सरल भाषा में सिखा दूंगा। आप मेरे पे विश्वास रखें और मेरी वीडियो एकदम स्टार्टिंग से देखें। जैसे मैंने पहला वीडियो जो एमी जार का बनाया है वो देखिए, उसके बाद वॉज वेयर का बनाया है, फिर मैंने शैल बी विल भी बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव दीज डैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी करवाया है। और धीरे से लेकर एकदम से लास्ट में हम टेंस सीखेंगे, टेंस के बाद हम ग्रामर में जाएंगे, वॉइस में जाएंगे, नरेशन, एकदम लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और इंग्लिश आपको इजी लगने लगेगी। आप कहीं भी हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी है, आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। बस आप फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। यूजेस ऑफ हैव ऑब्लिक हैव। देखिए, सबसे पहले समझिए हैव और हैज का मतलब क्या होता है। आखिर हम हैव और हैज बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, यह हमारा टॉपिक है, ठीक है। पहला है हैव और दूसरा है हैज। देखिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है। इसका और इसका दोनों का हिंदी एक ही होता है। हैव मतलब भी वही होता है, हैज मतलब भी वही होता है। अब क्या होता है, देखिए, हैव अगर इसका तो इन दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जनरली जो कॉमन मीनिंग सभी लोग जानते हैं या यूज करते हैं वो है पास पहला, दूसरा हो जाएगा रखना, ठीक है, पास या रखना। तीसरा आप समझ लीजिए अधिकार में, अधिकार के अंदर, या फिर इसका एक और मतलब समझ लीजिए संबंध, अधिकार ऑब्लिक संबंध। सेम इसका भी सेम हो जाएगा, पास, रखना या फिर अधिकार, इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर इसको संबंध। आइए अब कैसे समझे। हैव मतलब भी वही है, हैज मतलब भी वही है, तो डिफरेंस कहाँ पता चल रहा है इससे। डिफरेंस में इसके बाद आपको बताऊंगा। हैव पास, जैसे मेरे पास मार्कर है तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर है, एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। एक से अधिक मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव मार्कर्स। वहां पे ए नहीं लगेगा, वो आर्टिकल का चैप्टर है। आर्टिकल में मैं आपको ANN द भी सिखाऊंगा। तो पास कैसे बोले, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, तो हम लोग पास का यूज कर लेंगे। रखना, रखना को वही, मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक पेंसिल रखता हूँ, मैं एक गाड़ी रखता हूँ, तो रखना भी हो गया इससे। अधिकार यानी कि मेरे अधिकार में है, मेरे पास 2 स्टूडेंट है, यानी मेरे अधिकार में दोनों स्टूडेंट है। अगर बोला जाए कि आपके पास 2 पुत्र हैं, तो कैसे पता चल रहा है आपके पास 2 पुत्र है, यानी कि 2 बेटे हैं आपके, तो वो आपके अधिकार में दोनों बेटे हैं, ठीक है, आपके अधिकार में। मेरे पास ताकत है, ताकत क्या है, मेरे अधिकार में, ये क्वालिटी है, ताकत मेरे पास, यानी अधिकार का मतलब मेरे ही कंट्रोल में है। समझ लीजिए, सिंपल भाषा में कंट्रोल में है वो चीजें। संबंध यानी मेरे से संबंधित है, मेरे पास जमीन है तो जमीन मेरे से संबंधित है। आपने बोर्ड में लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा कहीं पे कि दिस रोड बिलोंग्स टू PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
तो बिलोंग्स क्यों लिखा जाता है, यानी संबंध में। तो संबंध का बात वही है, ज्यादा फोकस कीजिए आप इस पे, पास है पे, इसका यूज सबसे ज्यादा है, इसका यूज थोड़ा सा कम है। अगर ये है 80% यूज होगा, तो ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 10%, ऐसा है। और ये तो बस इन तीनों को डिनोट करता है संबंध। सेम चीज ये भी है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब अंतर क्या है, आप पूछेंगे सर इन दोनों में अंतर कहाँ हुआ, कैसे पता चले कि कहाँ हैव यूज करना है, कहाँ हैज यूज करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है हैज, हैज हम लोग ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और हैव जो है बाकी सभी जगह हैव का यूज करते हैं। आप बोलेंगे समझ में नहीं आया कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखी होती तो आपको पता होता थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं देखें कोई बात नहीं, अभी से भी समझ जाइए कि हैज और हैव में अंतर ये है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मैं लिस्ट लिख दे रहा हूँ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ही, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा इट, चौथा कोई भी यहाँ पे नाम, यहाँ पे मैं डैश लिख दिया, नाम की जगह पे धरिए, स्टार्टिंग में हम राम लेके चलते हैं। इन चारों की जगह पे हमें हैज का यूजेस है, हैज, बाकी सभी जगह हैव लगेगा। ठीक है, तो ये चार आपको पता है। और हैव का भी आप लिख ही लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तब हैव का भी लिख लीजिए। आई के साथ आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक, यानी कि मैं बोलूं लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, तब हम बात करें द बॉयज। अब द कहाँ से आया, इसका चैप्टर अलग है, मैं आपको बताऊंगा। इन सभी के साथ हमारा क्या लग जाएगा, हैव। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, एक मिनट, मुझे एक चीज चेक करनी है कि एक्चुअली मेरा जो कैमरा है वो डिस्टर्ब दे रहा है, और कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो अच्छे से चल रहा है, तो इतना आपने समझ लिया है। अब इससे हम लोग सम्स बनाते हैं। देखिए, इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगी अगर आप छोटे छोटे रूल्स को डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे और समझते रहेंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी इंग्लिश, कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, बहुत इजी, इतना इजी कि इससे इजी और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। आप सोचे ना, हिंदी में इतने सारे लेटर्स है, अंग्रेजी में कितने 26 लेटर है, तो 26 में कौन सी ऐसी बड़ी महान ये आत्मा आ जाएगी कि हम सीखने में इतना प्रॉब्लम होगा। आइए बात करते हैं, कुछ सम्स लेता हूं। मेरे पास एक कलम है। ओ हाँ, और ध्यान दीजिए, हैव और हैज, और हैव और हैज का मैंने बताया था आपको कि पास, हैव और हैज दोनों में मैंने आपको बताया था, पहला बताया था पास, दूसरा बताया था रखना, तीसरा अधिकार, एंड चौथा था संबंध। इन सभी के साथ यहां भी सेम चीज ऐसे आ जाएगा, इन सभी के साथ है भी होगा, लास्ट में है होगा, है, हो। इनके साथ, यानी मेरे पास एक कलम है, देखिए पास है, पास के साथ जब है लगा रहेगा ना, तभी हम हैव और हैज यूज करेंगे। लास्ट वाला हमें जो वर्ड लिखा है, इससे पता चलता है शब्द से कि हम हैव और हैज में से क्या यूज करेंगे। तो वहां पे मेरे छूट गया था है, ये है, हूं या हो,
तो आप ध्यान रखिए, पास है या फिर है, रखना है या फिर अधिकार है, हूँ, है ही पकड़िए, संबंध में हो, कुछ भी है हूँ, हो, तीनों में से कहीं भी जगह कुछ भी हो सकता है। यानी पास है, रखना है, अधिकार है, संबंध है। जब है की बात हो, है की बात, तब है और हैज यूज करते हैं। अगर यहीं पे पास, अगर यहाँ पे था हो जाता, तब हैव और हैज के हैड हो जाता। इसका अलग वाले वीडियो में मैं हैड को लेके बताऊंगा। अभी आप ध्यान दीजिए, पास है हूँ या हो। प्रेजेंट टेंस में जब बात रहेगी, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट, वर्तमान, यानी मेरे पास कलम है तो अभी है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। अगर मैं बोलूं मेरे पास कलम था तो पास्ट हो जाएगा, जो बीत गया। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कलम होगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो पहले हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट इसको पकड़ लीजिए, प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पास्ट में जाएंगे, उसके बाद हम फ्यूचर में चलेंगे। देखिए, टेंस में नहीं करा रहा हूँ, ये टेंस से पहले की चीजें हैं, आपको सीखना जरूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हम कुछ सम्स कर रहे थे। दो और रुकिए, मुझे इसे ट्रांसलेट भी करना है तो छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। एक मेरे पास कलम है, ठीक है। पास है मिल गया, पास भी मिल गया, है भी मिल गया, है पर हैज यूज होगा। और मैंने आपको मेरे यानी आई, यहाँ पे मैं पास कलम है ऐसा नहीं होता है, मेरे पास कलम है और मेरे के लिए भी आई ही यूज होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा, आपके दो पुत्र हैं। तीसरा, आपके पास 4 गाय है, ठीक है। उन लोगों के पास कलमें है। मैं बहुत बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए एकदम आसान छोटे छोटे सरल वाक्य से ही आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आइए बनिए, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है तो मेरे के लिए आई। आप पहले मेरा वीडियो देखे हैं, आपको SHVO पता है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है। HV का मतलब हो गया ये S है, ये HV है और यहाँ से यहाँ तक O है, ठीक है। तो SOHV हिंदी में होता है। यहाँ पे HV जो है हिंदी में सिर्फ ये है, लेकिन जब हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो HV में ये भी इंक्लूड होगा। चलिए, वो आपको आगे समझ में आएगा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। और इंग्लिश बनाते समय SHV और O प्लस प्लस का बीच में साइन है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो S हमारा हो गया आई के साथ हैव लगता है, मैंने पहले बताया है। आई हैव क्या है, कलम, पेन, आई हैव पेन, ठीक है। आई हैव पेन, देखिए आई हैव ए पेन। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो एक तो लिखा नहीं था तो आपने एक क्यों लगाया है। देखिए, मेरे पास कलम है तो एक ही कलम है, एक से अधिक कलम होती तो कलमे हो जाता, समझे। मेरे पास कलम है, ये लाइन ही बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक कलम है, इसीलिए मैंने आई हैव अ पेन लिख दिया, समझ गए। आपके 2 पुत्र हैं तो यू हैव, यू के साथ हैव लगता है। 2 सन्स, यू हैव 2 सन्स,
आपके पास आपके 2 पुत्र हैं या आपके पास 2 पुत्र है, बात एक ही होता है। यदि मैं बोलूं आपके 4 भाई हैं या आपके पास 4 भाई हैं, बात एक ही है। हिंदी में क्या है कि सेंटेंस जो है ना, हिंदी का अंग्रेजी का एक ही अनुवाद होता है, हिंदी का 3-4 हो जाता है, तो मतलब एक है। अर्थ को पकड़िए, आपके पास 2 पुत्र है मतलब आपके 2 पुत्र हैं या आपके पास 2 पुत्र है। यू हैव 2 सन्स। आपके पास 4 गाय हैं तो यू हैव 4 काउज। नो डाउट, अच्छा है, समझ में आ रहा है। आप पहले से मेरा वीडियो देखते रहे, आपको इजी लगने लगा। उन लोगों के पास कलमे हैं तो उन लोगों का क्या होगा, दे। ठीक है, दे के साथ क्या लगेगा, दे हैव। उन लोगों के पास कलमे, कलमे एक से अधिक है, देखिए पेन्स है, दे हैव पेन्स। पूरा समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है, इसमें सिर्फ है भी लगा, एक दो हैज वाला भी कर लेते हैं जहां पे हैज का इस्तेमाल हो। चलिए, 3 वह नहीं, उसके सॉरी, क्योंकि वह से पास में नहीं बनेगा, उसके 4 भाई है। ठीक है, उसके का मतलब यहाँ पे आप बॉय समझिए, बॉय समझ लीजिए। उसके 4 भाई हैं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा, उसके। बॉय है तो बॉय के लिए क्या होगा, ही, क्योंकि बॉय के लिए ही, गर्ल्स के लिए सी। ही हैज, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने बताया था हैज कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ही हैज 4 ब्रदर्स। 4 है, एक से अधिक है, इसीलिए ब्रदर्स में एस लग गया। तो ये हैज वाला भी है, और एक ले लीजिए 4 नंबर। उसके नहीं, उसके से आपने एग्जांपल देखा है। आप कोई नाम ले लीजिए यहाँ पे, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। जैसे कि मेरा नाम ले लेता हूँ, चलिए, किसी का भी नाम हो, बात एक ही है। बादल के पास एक साइकिल है। ठीक है, बादल के पास एक साइकिल है। तो बादल कोई नाम है, तो नाम को पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। यहाँ से बना दे रहा हूँ, बादल। चलिए, बादल के पास एक साइकिल है, बादल नाम है, किसके साथ हैज लगेगा। बार बार मैं हैज में चला जा रहा हूँ। बादल है तो बादल के साथ क्या, कोई नाम है तो हैज लगेगा। बादल हैज ए बाईसाइकिल। देखिए, साइकिल हिंदी में होता है, इंग्लिश में बाईसाइकिल लिखना पड़ता है, BICYCLE। स्पेलिंग क्लियर लिख दे रहा हूँ, BICYCLE, बाईसाइकिल। बादल के पास एक साइकिल है, एक था, इसीलिए यहाँ पे ए लग गया है। तो आपने ये भी समझ लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन की भी मैं जब बात करता हूँ तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है। आइए कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको मेरे सेकंड वीडियो में बताया था। सेकंड फॉर्मेशन क्या होता है, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा हो जाता है नेगेटिव, तीसरा हो जाता है क्लोज्ड एंड चौथा ओपन इंट्रोगेटिव। चलिए, एक कोई लेता हूं, एक सेंटेंस, उससे मैं 4 बना दे रहा हूं, उसी से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सरल में है, मेरे पास कलम है। ठीक है, मेरे पास कलम है, इसका मतलब एक कलम है।
आई हैव ए पेन, आई के साथ ध्यान रखता है ए पेन, आई हैव अ पेन। दूसरा हो जाएगा मेरे पास कलम नहीं है। अब दूसरा मैंने क्या बताया कि मेरे पास कलम नहीं है। देखिए मेरे पास कलम नहीं है, यहाँ पे एक तो लिखा नहीं है, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। आई हैव नॉट ए पेन, ठीक है, आई हैव नॉट अ पेन। या फिर इसको और करके दूसरा भी लिख सकते हैं, आई हैव नो पेन। देखिए जब मैंने नो लिखा तब ए नहीं लिखा है, और जब ए लिखा है तब मैंने नो ना लिख के नॉट लिखा है वहां पे, ये डिफरेंस है। यही चीजें आपको सीखना है, यही आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगी, यही इंग्लिश जो है आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी इंग्लिश में। आई हैव नॉट अ पेन या फिर आई हैव नो पेन, ये दोनों ही होगा, समझ गए। आप बोलेंगे कि नॉट और नो में कहाँ कहाँ यूज है, तो नेगेटिव में याद रखिए, जब आर्टिकल, जब ऐसा वर्ड दिया हो जिससे पता चल जाए कि जिसको हम गिन सके, जैसे 1 2 3 4 etc, इसको हम गिन सकते हैं, ये संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर नेगेटिव आ गया है सेंटेंस तो हम नॉट का यूज करेंगे, समझे। देखिए एक इससे रिलेटेड मैं लेता हूं, मेरे पास 4 भाई नहीं है। देखिए मेरे पास 4 भाई नहीं है, 4 मुझे मिल गया है, ये है 4। संख्या सूचक शब्द, यानी ये संख्या बताता है 4, और नहीं भी है, नेगेटिव भी मिल गया, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट 4 ब्रदर, आई हैव नॉट 4 ब्रदर्स, आई हैव नॉट 4 ब्रदर्स, यानी कि मेरे पास 4 भाई नहीं है। यहाँ बोलेंगे आई हैव नो 4 ब्रदर्स, यहाँ पे अगर हम नॉट की जगह नो लिखने का कोशिश करें तो नो गलत होगा, आई हैव नो 4 ब्रदर्स नहीं, आई हैव नॉट 4 ब्रदर्स, समझ गए। ये है थोड़ा एग्जांपल नेगेटिव के लिए। आइए हम थोड़ा और दो सब हमारा जो बाकी था वो भी हम कंप्लीट कर लें। तो ये आपने इसका दोनों समझ गया है, आपको समझ में आ गया है। आइए तीसरा, मेरे पास कलम नहीं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, क्लोज। क्या मेरे पास कलम है, क्वेश्चन मार्क। चौथा हो जाएगा मेरे पास कहाँ, कहाँ नहीं, ये थोड़ा देयर का प्लेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ नहीं लीजिए। मेरे पास कब कलम है, मेरे पास कब कलम है, क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। आपने पहले मेरे वीडियोस देखा है तो आपको पता है इनमें डिफरेंस ये क्या है, मैंने इसको पहले ही बता दिया है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियो पहले देखिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। क्या मेरे पास कलम है, आइए बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा एच बी, हैव आई अ पेन। क्या मेरे पास कलम है या क्या मेरे पास एक कलम है, क्योंकि कलम है, कलम से पता चल रहा है एक है कलम, एक से अधिक नहीं है। हैव आई अ पेन, हैव आई पेन, हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास कलम है। इसका कैसे बनेगा, कब, देखिए यहाँ पे ओपन है, WH वर्ड फैमिली आया है, तो वेन हैव आई ए पेन, मेरे पास कब एक कलम है, व्हेन हैव आई पेन, समझ गए। तो ये है सेंटेंस फॉर्मेशन, और हैव और हैज हमने सीख लिया है। इससे आसान और मैं क्या ही बता सकूं आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अगर आप कमेंट में लिखें, कमेंट को मैं रेगुलर चेक करता हूं। अगर कमेंट में मुझे आपकी कोई डाउट मिलती है तो मैं उससे लेकर और क्लैरिफाई करके इसकी एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है,
बहुत बड़ी हो जा रही है, क्योंकि मैं एक में उसके यूजेस ऑफ हैव भी सिखा रहा हूँ, उसके बाद उसमें डिफरेंस भी बता रहा हूँ, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, और फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी अलग से करवा रहा हूँ। तो आप ऐसे रखिए। अब नो से लेकर एक छोटा सा डाउट देख लीजिए कि सर नो और नॉट में हम कैसे करें। जैसे कोई क्वालिटी की बात हो, मेरे पास सुंदर शक्ल है, मेरे पास सुंदर शक्ल है। अगर ऐसा कोई बोले, शक्ल मतलब फेस, ये तो क्वालिटी है, मेरे पास है, ठीक है। तो आई हैव ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल फेस, आई हैव ब्यूटीफुल फेस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सुंदर शक्ल नहीं, यहाँ पे मैं अगर नहीं डाल दूं, नहीं है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? आई हैव नो ब्यूटीफुल फेस। अगर लड़की की बात करें तो, अगर लड़का है तो ब्यूटीफुल की जगह पे हैंडसम आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको पता होगा, या पता होना चाहिए कि लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल शब्द यूज होता है और लड़कों के लिए हैंडसम वर्ड्स को यूज करते हैं। तो ये है यूजेस ऑफ हैव एंड हैज, आपने सीख लिया है। इससे आसान तरीका आपको शायद ही कहीं मिले। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे साहस मिलती है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तब तक आप ये सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।